हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 2A सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से क्या मतलब होता है। इस सेशन में आपके पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1, 2 पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 कौन सा था हमारा? The importance of ability to work independently, and the second part was meaning of self-awareness, and both are the important topics of this session. You must learn। आपको ज़रूर पता होना चाहिए उनके बारे में। यदि आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, तो आप आई टैब में या डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और बेटर होगा कि आप प्ले लिस्ट के थ्रू वीडियोज़ को देखा करें। अगर आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देखते हैं तो आपको वहाँ सीरियल में वीडियो सभी मिलेंगी। तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन से क्या मतलब है। सेल्फ मोटिवेशन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो सेल्फ मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। जो एक ऐसा फोर्स जो आपको चीज़ें का किसी भी काम को करने के लिए फोर्स करता है, ड्राइव करता है, आपको करने के लिए प्रेरित करता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। वह फोर्स क्या कहलाता है? सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। It is the ability to what needs to be done without influence from other people or situations। मीन्स ये एक ऐसी क्षमता है जो कोई कार्य किया जाना है, उस कार्य को बिना किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थितियों के प्रभाव के बिना करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है? सेल्फ मोटिवेशन कहलाती है। मतलब यदि कोई काम होना है और आप उस काम को बिना किसी बाहरी व्यक्ति या स्पेशल परिस्थितियों के बिना आप कर पाते हैं, देन यू कैन से दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। इट इज़ अ डिज़ायर और विलिंगनेस टू डू समथिंग। यू कैन स्टे मोटिवेटेड ड्यू टू योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेट रह सकते हैं। एंड द पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड दे कैन फाइंड अ रीजन एंड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट अ टास्क। जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए कोई भी रीजन ढूंढ लेते हैं और उस काम को करने के लिए स्ट्रेंथ वो अपने आप एकत्रित कर लेते हैं। चाहे फिर सिचुएशंस कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, वो काम को नहीं छोड़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस रीइंफोर्सिंग वन टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश वंस डिजायर्ड गोल। ये एक प्रोसेस है जो किसी भी व्यक्ति को रीइंफोर्स करती है उसके डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए। मीन्स सभी लोग हम अपने जीवन में कोई ना कोई गोल सेट करके रखते हैं, और यदि आपने नहीं किया है इट मीन्स आपको कर लेना चाहिए, आपने लेट कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहावत सुनी, जब जागो जभी सवेरा, तो अभी भी आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। और उस गोल को पूरा करने के लिए ही हमें अपने एक्शंस और अपनी सारी जो एनर्जी है वो वहाँ पर लगानी चाहिए। तो ये सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है? हमें उस गोल तक पहुँचने के लिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए बार बार हम नए नए एक्शंस लाते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं। मीन्स हमें रीइंफोर्स करता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्सिंग। नेक्स्ट इसके बारे में सिंस एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग होते हैं सब व्यक्ति। कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कुछ कम मोटिवेटेड होते हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ रिवार्ड्स की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया और उसे हम रिवार्ड ना दें, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करने के बारे में नहीं सोचते, कुछ मिलता तो है नहीं क्यों करें। बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कि यदि मैं अच्छा करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, वो रिवार्ड को नहीं देखते हैं, तो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ बाहरी कारणों की आवश्यकता होती है। तो वी मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम यह काम करेंगे तो कोई हमें इसके लिए प्रेज़ करेगा, या कोई हमें इसके लिए क्या कहना चाहिए, बधाई देगा, या हमारी तारीफ़ करेगा, या हमें प्राइज़ देगा, तभी हम नेक्स्ट टाइम बेटर कोई परफॉर्मेंस देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। ऐसा हमें थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। एक क्या कहना चाहिए, एक राइटर हैं डैनियल गोलेमन, द ऑथर ऑफ सेवरल सेमिनल बुक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उन्होंने 4 एलिमेंट्स
फाइंड आउट किए जो मोटिवेट कर सकते हैं। दे आइडेंटिफाइड 4 एलिमेंट्स दैट मेक्स अप मोटिवेशन, जिनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं। वो क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज पर्सनल ड्राइव टू अचीव, मीन्स द डिज़ायर टू इम्प्रूव और टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अपने ही हमें कुछ अपने जीवन में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सभी के जीवन में कोई ना कोई हम गोल लेकर चलते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे जो पर्सनल ड्राइव्स हैं वो हो सकते हैं, जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो समय समय पर उसे पता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो पढ़े। नेक्स्ट, कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पर्सनल हमने अपने या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके जो गोल्स हैं, उसके लिए कमिटमेंट हम कर सकते हैं। कमिटमेंट जब हम करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इनिशिएटिव विच ही डिफाइंड एज रेडीनेस। इनिशिएटिव जिसको उन्होंने किससे डिफाइन किया है? रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ पर एक्ट करने के लिए हर समय तैयार रहना। इनिशिएटिव कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेज एंड गुड रिस्क मैनेजमेंट। इनिशिएटिव को हम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। एक तो करेज होना चाहिए हमें इनिशिएटिव लेने के लिए, और गुड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी हमें सही से करना आना चाहिए। जब भी कोई कोई भी नया काम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही हो, आपके लिए वो निगेटिव इफ़ेक्ट भी उसके हो सकते हैं। सो अब जब आप कोई काम नया शुरू करते हैं, तो आपके पास रिस्क भी होता है, और नया काम शुरू करने के लिए हमें साहस भी चाहिए होता है। तो करेज तो हमें चाहिए ही चाहिए इनिशिएटिव लेने के लिए, बट द मेन थिंग इज़ हेयर ऑल्सो द गुड रिस्क मैनेजमेंट। आपको जो रिस्क आप उसको इनिशिएटिव लेने के बाद आपको होगा, आपको उसको भी सही से एनालाइज करना आना चाहिए। क्या इस इनिशिएटिव को लेने के बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा या मेरा लॉस होगा? एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स दो वर्ड हमने पढ़े हैं, पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। ये पीपल्स की कैटेगरी है, आशावादी और निराशावादी। तो हमें आशावादी होना चाहिए। द एबिलिटी टू कीप गोइंग ऑन परस्यू गोल्स इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज रीसाइलेंस। इसे हम रीसाइलेंस के नाम से भी जानते हैं। एंड कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ रीसाइलेंस? इफ़ यू नो, यदि आप जानते हैं तो आप मुझे इसके लिए कमेंट करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसाइलेंस। रीसाइलेंस मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज से आप आसानी से बाहर आ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीसाइलेंस। तो हमें आशावादी रहना है। समय समय पर विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, उनसे हमें वापस आना है और फिर से हमें अपने काम में जुट जाना है। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ मोटिवेशन। इस तरह से हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं। हम अपने गोल्स बना सकते हैं, हम अपने पर्सनल ड्राइव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ के लिए वो पैसा हो सकता है, कुछ को काम करने के लिए पैसा मोटिवेट करता है, कुछ के लिए सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मतलब उसको खुद को करने से अच्छा मिलता है, कुछ अपने देश के लिए करना चाहता है, कुछ अपनी कंट्री के लिए, सॉरी देश और कंट्री तो एक ही बात हो गई, कुछ अपनी सिटी के लिए करना चाहते हैं, कुछ अपनी स्टेट के लिए करना चाहता है। सो यू कैन सेट योर गोल्स और यू कैन सेट योर पर्सनल ड्राइव्स ऑल्सो एंड कैन मोटिवेट योर सेल्फ। और अपने आप को आप मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने मम्मी को या अपने मम्मी पापा को कोई अच्छा गिफ्ट कर देना चाहते हैं टू बिकम अ पर्टिकुलर, कुछ भी कह सकते हैं आप, डॉक्टर बनकर या इंजीनियर बनकर, तो आप अपने लिए अपने सेल्फ मोटिवेट होने के लिए ये इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो होप नाउ यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। और हाँ, वन मोर थिंग इज़ हेयर, आपके लिए एक यहाँ पर बोनस भी है। इन वर्ड ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में यदि हम जानें, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, यदि आप एक खुशी जीवन जीना चाहते हैं, टाई इट टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। तो इसे किसी एक गोल के साथ बांध लो, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ नहीं। मतलब मुझे अपना पूरा जीवन इस व्यक्ति के साथ जीना है। हो सकता है कुछ कोई मेरी बात अच्छी ना लगे, मेरी क्या, वैसे तो मेरी नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। सो इट इज़
हमें क्या करना है, अपने जीवन को किसी एक गोल से आपको डिफाइन कर लेना है कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है या ये परिवर्तन लाना है, बजाय किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के। तो आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से खुशी वे में हैप्पीली आप जी पाएंगे। ऑल्सो सेल्फ मोटिवेशन डज नॉट लेट यू डिपेंड ऑन अदर्स। और यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हम सेल्फ मोटिवेटेड हमारा सेल्फ मोटिवेशन हमारा टॉपिक था, उस पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं, इसके क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो आपको दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉस आपसे कहेगा या आपका सुपरवाइजर आपसे कहेगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो आपने गोल्स सेट किए हैं अपनी एबिलिटीज़ के आधार पर, आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। और जो हिंडर्स हैं आपके सक्सेस की, जो बाधाएं हैं आपकी सक्सेस की, ये जो वीकनेसेस हैं, आप उन्हें इरेडिकेट कर पाएंगे। इरेडिकेट मीन्स जड़ से उन्हें समाप्त कर पाएंगे। इफ़ यू कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मोटिवेट तो आप हो जाते हैं, लेकिन उसकी रेगुलेटी भी होनी चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मतलब नेक्स्ट पार्ट में इस सेशन के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।